सबसे पहले तो किसान विरोधी सरकार है। ना तो किसान को दाम मिले, यूरिया स्टॉक में होते हुए भी किसानों को लाइनों में खड़ा होना पड़ा, ना यूरिया दिला पाई। और जिस तरह लैंड का जो अधिवेश आया है लैंड एक्विजिशन का, जिसके अंदर 4 ऐसी योजनाओं के लिए जहां किसानों की सहमति नहीं थी, एक तालिबानी फरमान सरकार द्वारा दिया गया, मुझे लगता है कि पूरी तौर पर किसानों के विरोध में है। जहां बिजनेस की बात आए, पिछले 7.5-8 महीनों के कार्यकाल में मोदी साहब ने हरियाणा के अंदर कोई इंडस्ट्री नहीं भेजी। मुख्यमंत्री हरियाणा भी खुद ग्लोबल समिट के लिए, प्रवासी भारतीय समिट के लिए गुजरात जाते हैं, मगर क्यों वो समिट हरियाणा में नहीं करवा पाए, ये देखने की चीज़ है। तो मुझे लगता है बड़ी इनएक्सपीरियंस सरकार है, और वो इनएक्सपीरियंस में जिस तरह वो कदम चूक रही है, चाहे वो हिसार वाली बात हो, तो इतनी लेट इनने कदम उठाया जब 6 लोगों की जान चली गई, और रोहतक वाले इंसिडेंट में इतना जल्दी कदम उठाया। तो मुझे लगता है सरकार को दोबारा सोच समझकर कदम उठाने चाहिए, और एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को बदलाव लाना है। 1000 लोगों को आप ट्रांसफ़र करने की बात करते हैं, एक तो पॉलिसी पैरालिसिस पे तो आज सरकार है, फिर वर्क पैरालिसिस पे चली जाएगी। 30,000 ट्रांसफ़र होना मतलब पूरी स्टेट के अंदर आप 1/4 वर्कफोर्स का ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो सरकार को इस चीज़ के बारे में भी गहन विचार करना चाहिए, और उसके बाद कोई कदम उठाना। देखिए, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी अगर जिस तरह सरकार लाना चाहती है, वो कहीं ना कहीं जो छोटे ट्रांसपोर्टर हैं उनको मारने के लिए, और बड़े ट्रांसपोर्टर जो कहीं ना कहीं कानपुर से नितिन गडकरी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी से संबंध रखते हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए लाई जा रही है। तो सरकार का इसके ऊपर हम विरोध भी करेंगे, और सरकार को इस पर जवाब भी मांगेंगे। कि आप सीएम विंडो की बात करें, मेरे पिताजी द्वारा, चौधरी अजय सिंह चौटाला जी द्वारा एक चिट्ठी लिखी गई सीएम विंडो में कि आपके सिरसा के कैंडिडेट के बेटे ने हमारे पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर गोली चलाई। आज उस चिट्ठी को लगभग महीने का समय हो चुका, हमें तो मुख्यमंत्री की ओर से कोई जवाब आया नहीं। मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं वो सीएम विंडो सिर्फ एक ढोंग मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, और वो भी जिस तरह फिल्मी अंदाज में अनिल कपूर ने मेरे ख्याल से नायक मूवी में किया था, उस तरह शुरुआत करी गई। और सीएम विंडो का अगर कोई उपयोग है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से चाहूँगा कि वो मूवी की तरह नहीं, खुद इस पे एक्शन ले, उस चिट्ठी का जवाब भी लें, और एसपी सिरसा को दिशा निर्देश दें, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट के भी दिशा निर्देश है कि जल्द उन गुनहगारों को, अपराधियों को गिरफ्त में लाए। बड़े सांसद हैं जो गायब है, आप पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाइए, ऐसे सांसद भी हैं जो एक बार भी सदन में नहीं है। तो सीएम विंडो के अंदर मैं तो ये बोलना चाहूँगा, मुख्यमंत्री आज हरियाणा से गायब है, वो भी तो गुजरात गए हैं। तो चिट्ठी लिखने से नहीं, जहाँ कार्रवाई हो सके मुख्यमंत्री को उन चीज़ों पर। देखिए, मैं तो ये बोल सकता हूँ कि कमेरों के साथ, किसानों के साथ किया है, छोटे ट्रांसपोर्टर को मारने का काम किया, किसानों को मारने का काम किया। अब तक अगर इस सरकार का किसी को फ़ायदा पहुँचा है तो बड़े व्यापारियों को पहुँचा है, चाहे वो FDI खोलने की वजह से हो, चाहे वो इम्पोर्ट पॉलिसी के अंदर आप फॉरेन कंपनीज़ को इन्वेस्टमेंट की जगह दे रहे हो। कहीं ना कहीं ये बड़े साहूकारों की पार्टी की सरकार है, और बड़े साहूकारों को फ़ायदा पहुँचा। एक आखिरी सवाल, संगठन की मजबूती के लिए क्या चल रहा है? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल ने सभी 21 जिलों के अंदर अपने कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया, और पार्टी दोबारा जनवरी के आखिर में, फरवरी के मिड तक अपना नया संगठन आपके बीच में उतारेगी, और उन कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दिया जाएगा जिनने निरंतर पार्टी की मजबूती के लिए लड़ाई लड़ी। मैं तो इतना बोलना चाहता हूँ, जिस फेडरेशन ने हमेशा मेडल्स प्रदेश को लाकर देने का काम किया, जिस एसोसिएशन ने प्रदेश के मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, कहीं ना कहीं हुड्डा सरकार ने जब पीछे थी, अपने सरकार का मिसयूज़ कर वहाँ एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करी। सरकार को रीलुक करना चाहिए, रीथिंक करना चाहिए, और अब तो सरकार एक अगर अपने आप को निष्पक्ष सरकार मानती है तो माननीय जो शेर सिंह बडशामी जी के नेतृत्व में हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन है, उसको मान्यता देकर उसकी लड़ाई लड़ी।